मेरा एक सपना था बचपन से कि मैं डॉक्टर बन के जनता की मदद कर सकूं, अपने गांव वालों की मदद कर सकूं और अपने देश के काम आ सकूं। इस बच्चे को दिल में उम्मीद है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। इंशाल्लाह इस बच्चे ने करके दिखाया। जितने बेसहारा लोग हैं या फिर अपनी तरफ से मदद करूं, जो जिनका कोई चारा नहीं होता, जैसे कि आजकल डॉक्टरों का फीस इतना हो जाता है, तो मैं चाहता हूं अपनी तरफ से निःशुल्क और कम से कम दाम में इलाज करूंगा इंशाल्लाह। हिम्मत के लिए, भाई के लिए, सपोर्ट के लिए, दोनों भाई हम पूरा सपोर्ट, पूरे परिवार, पूरे खानदान ने पूरा हेल्प की है बढ़िया करके। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं बुलंदशहर के गांव नीमखेड़ा में। बड़े खुशी का माहौल है और तमाम गांव के लोग आज इकट्ठा हुए हैं। स्वागत चल रहा है इन भाई का। मैं आपको बताऊंगा कि स्वागत किस बात को लेकर है। एक पंजीकृत डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री ली जाती है और आज ये भाई डिग्री लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और इस पूरे गांव में सिर्फ मैं कहूँगा कि पहली बार एक ऐसा शख्स ये है कि जिन्होंने डिग्री हासिल की है। क्या नाम है आपका? सुलेमान खान। सुलेमान खान। तो अब थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। आपके घर में जो लोग हैं सभी पढ़े लिखे हैं? जी। या डॉक्टर हैं? यही आपके मन में कब से जो है ये डिग्री लेने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए हुआ? जी, मेरे सबसे पहले तो मेरे पापा CRPF में थे। अच्छा। और मेरे चाचा दिल्ली पुलिस में हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हैं, पढ़े हुए हैं। और ये मेरा जैसे पापा पुलिस में थे, है ना, और CRPF में थे। आपके दादा पापा थे या दादा थे? तो आप भी पुलिस में भर्ती हो सकते थे। आपने डॉक्टर बनने का कैसे सोचा? क्योंकि मेरा एक सपना था बचपन से कि मैं डॉक्टर बन के जनता की मदद कर सकूं, अपने गांव वालों की मदद कर सकूं और अपने देश के काम आ सकूं। जितने बेसहारा लोग हैं या फिर अपनी तरफ से मदद करूं, जो जिनका कोई चारा नहीं होता, जैसे कि आजकल डॉक्टरों का फीस इतना हो जाता है, तो मैं चाहता हूं अपनी तरफ से निःशुल्क और कम से कम दाम में इलाज करूंगा इंशाल्लाह। दरअसल ये चीज़ें हम फिल्मों में देखने के लिए हमें मिलती हैं कि अपने गांव में आकर, उनका सपना होता है ज़्यादातर कि अपने गांव में आकर एक हॉस्पिटल खोलूँगा और निःशुल्क सेवा करूँगा। वो इनका सपना है, वो सपना साकार होने जा रहा है। अपने गांव में या अपने शहर में एक हॉस्पिटल खोलेंगे और तमाम उन गरीब लोगों के लिए निःशुल्क सेवा करेंगे। ये कहने की ही बात है या आने वाले टाइम में ऐसा करोगे भी? इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा ये पूरा। और जहाँ तक मुझसे कोशिश हो सके, जो गरीब लोग हैं उनके लिए निःशुल्क रहेगा। जी। अच्छा। इंशाल्लाह ये हमारे दादा और हमारे पापा और हमारे चाचा ने ये सिखाया है कि जिसकी मदद कर सको अपने कलम में, अगर तुम्हारे कलम में इतनी ताकत है कि किसी की मदद कर सकते हो तो मदद करना। ये हमारे घर वालों ने सिखाया, तो इसीलिए मैंने सोचा कि डॉक्टर। डिग्री कहाँ से हासिल की है आपने और कितना समय लग गया लगभग? कजाकिस्तान से 5.5 साल मेरा वहाँ पे लगा है। 5.5 साल ही लगते हैं। अब कितने दिन में लौटे हैं आप वहाँ से? अभी मैं आया था यहाँ 10 महीने में। 10 महीने? जी। इन 10 महीने तक लगातार वहाँ पर रहे? लगातार मैं वहाँ क्या पर। कहेंगे इनके लिए? थोड़ा सा बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ग्राम प्रधान चांद बाबू। मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा गांव को भी कि सभी लोग ज़्यादातर बच्चों पे, शिक्षा पे, पढ़ाई पे ध्यान दें। और जैसे हमारे गांव के इस बच्चे ने नाम रोशन करा है, और मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि और भी ऐसे कदम उठाएं और अल्लाह ताला इसकी सेहत को बख्शे और इसके जो गाँव के गरीब लोगों के काम आए। एक पहला ऐसा बच्चा आपके में MBBS की डिग्री लेकर पहुँचा है। आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आज 4 दिन बाद बकरा ईद है मेरे लिए, तो आज ये पूरे गांव के लिए ऐसे समझो कि बहुत बड़ा त्यौहार है आज। क्योंकि आसपास के गांवों में पहली बार इतना बड़ा काम हुआ है मेरे गांव में, और मुझे खुशी का मारे यानी कि दिल बहुत बाग है। सभी के चेहरे पर खुशी झलक रही है। कुछ हाँ जी, आप कुछ? ये हमारे चाचा मुखिया ताहिर। जी। क्या नाम है? मेरा नाम ताहिर है, मेरा भतीजा है ये। बताइए कुछ इनके लिए, कुछ कहिए। इसके पहले से सपना यही था डॉक्टर बनने? हाँ, डॉक्टर बनने का। और जिसके पढ़ाई में भी कभी फेल नहीं हुआ किसी में भी, जिस तरह से बैठा है जी। अच्छा। हाँ, उस तरह से वहाँ तक भी 5 साल लगे। आपको भी पूरा यकीन था कि ये डिग्री लेकर डिग्री हासिल करके लौटेंगे? हाँ जी, हमें सबको भरोसा इस बात का है कि हमारा भतीजा की जो है डॉक्टर बन के आ गया इंशाल्लाह, बन के ही आया। बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहते हैं? ये मेरा भाई है सुलेमान, माशाल्लाह इन्हें MBBS फाइनल करा है। और सभी यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं इसी के खुशी के लिए हुए हैं। सभी के चेहरों पर खुशी है और यहाँ इस गांव में इतना माहौल है, इसके आने का इंतजार था। क्योंकि ये बच्चा हमारी बिरादर में का और उधर भी ऐसा बच्चा पढ़ने वाला नहीं था। इस बच्चे ने पढ़ के दिखाया और इंशाल्लाह 5.5 साल रेगुलर पढ़ाई पढ़ के दिखाई। अच्छी खासी मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है इस डिग्री को हासिल करने में।
तो आपको अब कैसा लग रहा है कि भी पैसा जाया नहीं हुआ? हमें बहुत खुशी हुई है, हमें कोई परवाह न हुई इस पैसे को उठने की। हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया, हमें कोई खुशी नहीं, ऐसी खुशी हुई है कि जो तक में कोई लगभग कितना खर्चा आ गया होगा? अब जो इसमें 40 से 50 लाख तक का खर्चा आ चुका है। और क्या कहना चाहते हैं? ये मेरा छोटा भाई है। हाँ। और हमने भाई से कह दी थी, सपना हमारा यही था, जो ये बोलेंगे उस कोर्स के लिए हम कराएंगे। हम इस बात की हमें बचपन से खुशी थी, जो हमारा भाई पढ़ेगा इसलिए हम उसको पढ़ाने के लिए, हिम्मत के लिए, भाई के लिए, सपोर्ट के लिए, दोनों भाई हम पूरा सपोर्ट, पूरे परिवार, पूरे खानदान ने पूरा हेल्प की है बढ़िया करके। हमारी खुशी है। क्या कहना चाहते हैं बताइए? ये मेरे भाइयों ने और मेरे घर वालों ने, मेरे चाचाओं ने बहुत मेरा साथ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे भाई सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे घर वालों का रहा, मेरे चाचा का, मेरे भाइयों का। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह 4 भाई हैं हम, तस्लीम भाई और भाई परवेज़ आलम हाफिज़ साहब हैं हमारे, और भाई आमिर हैं, ये पहलवान हैं, और ये हमारे मुखिया जी ताहिर हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह इन सब का सपोर्ट रहा है, इन्होंने हर टाइम मेरे लिए। सभी लोग सुबह से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आप यहाँ पहुँचेंगे, और आपके स्वागत के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। जी, है ना? जी जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गांव वालों का ये प्यार देखकर, इन सब के चेहरों पर खुशी देखकर। इंशाल्लाह मैं ये खुशी हमेशा कायम रखने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। जी, क्या कहना चाहते हैं? ये पहले से ही बहुत ईमानदार और सच्चे आदमी हैं, नमाजी परहेजगार भी हैं। अच्छा। और ये यहाँ पे भी बहुत लगन करते थे, यानी मस्जिद में बहुत टाइम देते थे। अच्छा। वैसे भी बहुत दीनदार हैं और बहुत ही सज्जन आदमी हैं ये, और इनकी मेहनत काम आ गई। ये कम से कम 8 साल हो गई, 8-9 साल से मशवरे का अमीर रहा है ये, और मस्जिद को पूरी तरीके से, फुल तरीके से ने जैसे भी हो सका ने खिदमत की है मस्जिद की। और गांव में इसका ये रिकॉर्ड है, आज तक इसने किसी से लड़ा भी नहीं है, और ना ही इसने किसी से लड़ा है। लिखा हुआ है दादा मरहूम मुखिया जी। मुखिया जी क्यों बोलते थे उन्हें? ये हमारे दादा अंग्रेजी हुकूमत में मुखिया थे। अच्छा। और पहले से हमारे दादा जो हैं, जो पहले नूर मोहम्मद है, वो इंटर पास है। उसके बाद हमारे चाचा है वसीक, वो भी से परिवार जो है पढ़ा लिखा रहा। हाँ, वो भी BA पास है। उसके बाद हमारे चाचा चांद है, वो भी BA पास है, और मैं भी इंशाल्लाह 12वीं पास हूँ। यानी हमारा घराना पहले से ही पढ़ा लिखा है। पहले हमारे घरों में फौज का शौक था। इस बच्चे को दिल में उम्मीद है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। इंशाल्लाह इस बच्चे ने करके दिखाया, और कान तोड़ दी कि भाई पुलिस ना खाओगे, जो डॉक्टरी में आ गई, डॉक्टरी लाइन में आ गया है। जी, लोगों की सेवा करनी है। हाँ, इंशाल्लाह मैं सेवा करूँगा गाँव वालों की और सब बिरादरी की और पूरे देश की, इंशाल्लाह जहाँ तक मुझसे कोशिश हो सके। घर में अभी आपने एंट्री करी कि नहीं करी? हाँ, मैं गया अभी घर में। जी, एक मिनट रुकना जरा। तो फिलहाल मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जो ग्रामीण हैं वो सभी जैसे सुबह से इंतज़ार कर रहे थे इनके स्वागत के लिए, और वाकई बेहद खुशी की बात भी है कि यहाँ के इस गांव का जो लाल है वो अपने गांव में एक डिग्री लेकर यहाँ पर पहुँचा है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।